नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में होने जा रही है विराट कोहली की एंट्री और आखिर तीसरे ओडीआई से पहले वाईजैक स्टेडियम के साथ में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण पूरे देश की निगाहें सुर्खियों में बन गया एक तरह से ये खबर। और क्या जिस तरह से ओडीआई में जो टीम इंडिया अभी जिस तरह से बॉलिंग लाइनअप बिगड़ी है, इसका कारण कहीं ना कहीं एक तरह से सिलेक्टर्स ही हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला ये सब है क्या। तो देखिए, हर क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, ना सिर्फ क्योंकि जो कोई भी विराट कोहली को मैदान में खेलते हुए देखना चाहता है उनके लिए तो ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह से ये खबर अभी मीडिया में आई है उसके बाद से हर क्रिकेट फैंस कहीं ना कहीं खुश तो हो गए, क्योंकि विराट कोहली ने अब अपनी तरफ से ये फाइनल कर दिया है कि वो डीडीसी यानी दिल्ली के लिए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बहुत ही जल्दी यानी आप 24 दिसंबर से ही दिल्ली के लिए उन्हें आंध्रा के खिलाफ खेलते हुए देख सकते हैं। और दोस्तों ये फैसला भी देखिए, इसके लिए भी बहुत सारी अभी बातें हो रही है कि क्या ये एक तरह से विराट कोहली ने अपने बयान में बदलाव किया है या फिर कोई और रीज़न है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से विराट कोहली ने पिछले दिनों जो कि रांची क्रिकेट में जब वनडे हुआ था तो उसके बाद में उन्होंने जो कुछ भी कहा था, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं उनको क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ज़्यादा वैसे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से कहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से उनका फैसला बदलना और दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलने के लिए अपना एक तरह से राजी करना, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में आप इन सभी को, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली को, काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा होगा। तो ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए तो ये खुशखबरी की बात है ही है। लेकिन यहीं कहीं कई दिग्गज ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो ये मानते हैं कि ये एक तरह से बीसीसीआई इनके ऊपर में ज़बरदस्ती थोप रही है ये मैच को खेलने के लिए। वैसे देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये 2027 के वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और इसी का जो है, जो कि अभी जिस तरह से खबरों में बताया जा रहा है कि जो बीसीसीआई है वो एक तरह से बीसीसीआई की बात रखने के लिए शायद ये जो कोहली ने पिछले समय में कहा था वो अब फाइनल करते हुए अभी दिल्ली के लिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये खबरें अभी आ रही है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अभी विराट कोहली को लेकर एक और भी दिलचस्प भी खबर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रेज इस वक्त है और जिस तरह से वो फॉर्म में अभी चल रहे हैं लगातार 2 सेंचुरी के बाद में, तो उसके बाद में ऐसी खबरें दोस्तों आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी इसके बाद में जो आपको दिखाऊंगा वो देखकर आप भी सोचेंगे कि वाकई में किसी क्रिकेटर की दीवानगी इतनी भी हो सकती है क्या। तो दोस्तों जिस तरह से दूसरी खबर जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि विराट कोहली की दीवानगियत इस तरह से क्रिकेट फैंस के नज़र में आ चुकी है। खास करके पिछले 2 मैचों में जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी लगाया है ना, उसके बाद से दोस्तों हर कोई उनका, हालांकि फ़ैन तो उनके पहले भी बहुत सारे हैं ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो थोड़ा कम भी सो क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो भी भाई वैजाग के स्टेडियम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसी का कारण है दोस्तों कि ये अभी खबर पूरी तरह से बन चुकी है। क्योंकि बोला जा रहा था कि जब ये जो कि तीसरा ओडीआई खेला जाना था स्टेडियम में, तो उस समय में टिकट की बिक्री बहुत कम हो रही थी। लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 मैचों में विराट कोहली की सेंचुरी आई है उसके बाद से जो कि आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन है, इन्होंने ये कंफर्म किया कि अचानक से टिकट की बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने एक तरह से ऑनलाइन जो इनका मैनेजमेंट है वो फेल हो गया और इन्हें ऑफलाइन टिकट को बेचना पड़ा। वो और फिर चाहे 1200 रुपये से लेके 18,000 तक के जितने भी टिकट थे वो सब पूरी तरह से बिक चुके हैं और फुल हो चुके हैं। ये इन सब के लिए भी शॉकिंग था कि इतने अचानक से इतनी जल्दी, शुरुआत में ये टिकट बुकिंग बहुत कम थी। ऐसा नहीं था कि जब मैच शेड्यूल हुआ था तो उसके बाद से ही बुकिंग हो गई, ये बुकिंग अचानक से बढ़ी है। और ख़ास करके ये 2 मैचों के बाद में जब 2 सेंचुरी लगातार कोहली की आई है, तो इसी के कारण है दोस्तों कि ये बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ क्रिकेट फैंस की कोहली के प्रति जो दीवानगी है वो दर्शाता है इसमें। लेकिन दोस्तों जहां विराट कोहली इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और टीम भी बाकायदा अच्छे से खेलकर 350 रन के ऊपर टीम लेके जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
टीम में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा दूसरे ओडीआई मैच में, ये हर क्रिकेट फैंस के लिए निराशा का कारण रहा। और इसका दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप के ऊपर में आया ही है, क्योंकि पहले मैच में भी हमने देखा था कि जिस तरह से थ्री मतलब टीम 350 तक रन बना रही है, उसके बाद भी बॉलर उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरे वनडे में वही हुआ जिसका डर था, मतलब पहले वनडे में तो बच गए थे, लेकिन उनके पास, साउथ अफ्रीका के पास विकेट की कमी थी, जिस कारण से वो मैच जीत लिया गया था। लेकिन दूसरे वनडे में वो कमी खली थी, और इसी का वजह है दोस्तों कि अब ये बोला जा रहा है कि मतलब क्या ये सिलेक्टर्स और गौतम गंभीर जिस तरह से मतलब हेड कोच हैं, तो इन सब की मर्जी से ही मतलब ये बॉलिंग लाइनअप टीम इंडिया की खराब हुई है। क्योंकि कहा जा रहा है, देखिए इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं टीम इंडिया के पास में, चाहे वो आप शमी को ले लीजिए, सिराज को ले लीजिए, या फिर बुमराह तो है ही है, और अकेले आप बुमराह के ऊपर भी कितना डिपेंड रह सकते हैं, उनके अलावा भी विकल्प ढूंढना पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि मोहम्मद शमी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। आखिर वो, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, और वो पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट में भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। और लास्ट जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेला था चैंपियन ट्रॉफी में भी, तो वो भी बाकायदा बहुत मतलब लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा था। इसके बावजूद भी उन्हें ड्रॉप किया गया, और टीम में भी उनकी जगह नहीं है। और बदले में जिन भी बॉलरों को खिलाया जा रहा है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं कि 350 रन को डिफेंड मतलब बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, और इसी का कारण है दोस्तों कि क्या सिलेक्टर्स के वजह से मतलब टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इतनी ख़राब होती जा रही है कि इतने रन बनाने के बावजूद भी बैट्समैन जब इतना रन बना रहे हैं तो वो भी डिफेंड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके दूसरे मैच से, जब से दूसरी ओडीआई में हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को। तो दोस्तों बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो कि टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका भी कुछ सजेशन रहता है तो हमें वो भी कमेंट में बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।